कहानी की शुरुआत में हम कुछ तबाहशुदा शहरों को देखते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक स्पेस शिप दिखाया जाता है। उस स्पेस शिप पर एक दुनिया आबाद है और वो लोग अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंकते हैं। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कचरे से एक रोबोट को उठाता है, लेकिन ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये इस तरह का रोबोट था कि जिसका आधा जिस्म इंसान का है और आधा मशीन का। फिर वो रोबोट को उठाता है और अपने घर ले जाता है। वहां जाकर वो उस रोबोट को अच्छी तरह से दोबारा मरम्मत करता है। अगले दिन सुबह को जब वो रोबोट सोकर उठती है तो वो एक लड़की है। वो रोबोट डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन उसने उसे कचरे से उठाया है और उसको दोबारा तैयार किया है। जब वो उसको मिली थी तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर उसको बाहर लेकर जाता है और बाहर की दुनिया को लोगों को दिखाता है। वो रोबोट इस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उस स्पेस शिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि आलमी जंग के बाद ये एक ही शहर बच गया था जिसका नाम स्काई सिटी है और हम सब लोग भी इसी के लिए यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर हैं और यहाँ पर गरीब। और वो उसको बताता है कि हर कोई शख्स वहाँ जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। इसके बाद डॉक्टर उस रोबोट को अपने साथ रहने के लिए खुशामदीद कहता है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उस रोबोट को देखता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। फिर वो एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर उसी रात उस सिटी में एक लड़की का कत्ल हो जाता है, जो कि दरअसल उस सिटी में एक कातिल रहता था जो लोगों का ताक़ुब करके उनको कत्ल कर देता था। फिर उसी रात वो रोबोट डॉक्टर को देखती है जो कि बाहर से आ रहा होता है और उसके हाथों पर खून लगा होता है और वो रोबोट लड़की ये समझती है कि डॉक्टर ही इस सिटी में कत्ल कर रहा है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी बीवी आती है जो कि उस रोबोट लड़की को देखती है। फिर वो उसके हाथ को ऊपर की तरफ करके देखती है और ये महसूस करती है कि उनकी बेटी की बॉडी डॉक्टर ने इस रोबोट को लगा दी है। फिर उस रोबोट लड़की का दोस्त उसको अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और वो रोबोट लड़की भी उनके साथ खेलना शुरू कर देती है और वो जीत जाती है। फिर वो लड़का उस रोबोट को एक बहुत बड़ी इमारत के ऊपर ले जाता है और वहाँ से पूरा सिटी नज़र आता है। फिर वो उसको बताता है कि स्काई सिटी में ये पाइप ऊपर की तरफ जाता है और इसी के ज़रिए हर चीज़ ऊपर जाती है और वो उससे कहता है कि वो एक दिन स्काई सिटी में ज़रूर जाएगा। फिर वो रोबोट लड़की उससे पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, तो वो लड़का जवाब देता है कि डॉक्टर ने तुम्हें स्काई सिटी के कचरे से ही उठाया था और इसका मतलब यही है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन उस रोबोट लड़की को कुछ भी मालूम नहीं होता। फिर अगले दिन रात को डॉक्टर घर से बाहर जाता है और वो लड़की उसका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि डॉक्टर कोई कातिल नहीं है, लेकिन वो तो जो लोगों को कत्ल करते हैं उन लोगों को मारता है। और वहाँ के लोगों में ये कानून होता है कि जो कातिलों को मारते हैं और उनका सर उतार कर एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, उनको उसके बदले पैसे मिलते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर एक कातिल आ जाता है। ये वही कातिल है जो वहाँ की सिटी के लोगों को मार रहा था। फिर उस रोबोट लड़की और कातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और वो उसको मार देती है। फिर वो रोबोट लड़की और डॉक्टर उन कातिलों का सर लेकर एक फैक्ट्री में जाते हैं जिसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर उस रोबोट लड़की को अपनी कहानी बताता है। डॉक्टर बताता है कि मैं और मेरी बीवी और बेटी हम मिलकर रहा करते थे और मैंने एक रोबोट को बनाया था, लेकिन वो रोबोट एक दिन मेरी बेटी को उठाकर बाहर ले गया और फिर उसने उसको मार दिया। फिर मैंने गुस्से में आकर उस रोबोट को ख़त्म कर दिया और उसको तोड़ डाला। के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर दरअसल इस शहर में होने वाली गेम का मालिक था और उस वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की बीवी को भी देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की बीवी वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उनसे वादा किया था कि वो इनको स्काई सिटी भेज देगा। इसके बाद हम उस रोबोट को देखते हैं जिसको उस रोबोट लड़की ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि मेरी ये हालत
उस रोबोट लड़की ने की है। इस पर वेक्टर उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसे कहता है कि तुम एक बच्ची से मार खा कर आ गए। वेक्टर उस रोबोट से कहता है कि तुम्हारा ये काम है कि तुमने उस रोबोट लड़की को मार कर मेरे सामने लेकर आना है। फिर उस रोबोट लड़की का दोस्त उसको वो रेस गेम दिखाने के लिए लेके जाता है। फिर वो लड़का उस रोबोट लड़की को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसको ये बताता है ये शिप 300 साल पुराना है और पानी के अंदर कूद जाती है। फिर नीचे जाने के बाद उसको एक रोबोट की बॉडी मिलती है और वो उस बॉडी को लेकर बाहर आ जाती है। फिर वो बॉडी लेकर डॉक्टर के पास जाती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह पर दोबारा तब्दील कर दें, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसको बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बॉडी है क्योंकि इसके साथ बहुत सारे गन लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी ख़तरनाक बन जाओगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो रोबोट लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाती है और वहाँ जाकर सभी लोगों को बताती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो लोगों को कत्ल करता है। उनमें से एक रोबोट उस लड़की का बहुत ज़्यादा मजाक बनाता है। वो उससे कहता है कि तुम खुद बहुत छोटी हो और दूसरों को कैसे मारोगी। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो रोबोट लड़की उसको मारती है और उसको पीछे की तरफ फेंक देती है। ये देखकर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वेक्टर का रोबोट जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था वो दोबारा आ जाता है। वहाँ पर आते ही वो रोबोट लड़की पर अपना हमला शुरू कर देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इतनी ही देर में वो रोबोट एक ज़मीन के सुराख में नीचे की तरफ घुस जाता है और वो रोबोट लड़की भी उसके पीछे छलांग लगा देती है। इसके बाद दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और आखिर में वो रोबोट उस रोबोट लड़की को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और उसका दोस्त आ जाते हैं और उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं और जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। फिर डॉक्टर उस रोबोट लड़की को वापस ले आता है और दोबारा उसकी बॉडी के साथ वो बॉडी जो वो दरिया से लेकर आई थी उसको उसके साथ लगा देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। फिर अगली सुबह जब वो रोबोट लड़की सोकर उठती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी और उसकी बॉडी से आग भी निकल सकती थी और उसके साथ बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए थे। फिर वो रोबोट लड़की और उसका दोस्त एक बाज़ार में आते हैं और वो लड़का उससे कहता है कि तुमको गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम जीत जाओगी। ये सुनकर वो राज़ी हो जाती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो डॉक्टर की बीवी के साथ था। वो कुछ कातिलों को अपने साथ लेकर आता है ताकि उस रोबोट लड़की को गेम में मार दें और वो उन तमाम कातिलों से कहता है कि अगर तुमने उस रेस गेम में उस लड़की को मार दिया तो मैं तुम सबको स्काई सिटी भेज दूंगा। फिर वो लोग एक आदमी को मार देते हैं और इल्ज़ाम उस रोबोट लड़की के दोस्त पर लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस रोबोट लड़की ने गेम में हिस्सा ले लिया था और उसने खेलना शुरू कर दिया था। गेम खेलते वक्त जितने भी कातिल होते हैं वो सब उस रोबोट लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और उसको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो रोबोट लड़की भी उनसे कम नहीं थी। वो सबको एक एक करके मारती रहती है। फिर उसी दौरान उसके दोस्त की उसके पास कॉल आती है और वो उसको बताता है कि मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। फिर वो रोबोट लड़की अपनी गेम को छोड़कर अपने दोस्त को बचाने के लिए चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रोबोट लड़की का दोस्त एक कातिल है और उसके सर पर इनाम भी रखा होता है। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उस रोबोट लड़की के दोस्त को मारने के लिए वहाँ की पुलिस आ जाती है और इसके बाद वो कातिल उसके दोस्त को एक तलवार से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इतनी ही देर में डॉक्टर की बीवी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो उस रोबोट लड़की को कहती है कि तुम अब इसका सर काट लो, हम इसके नीचे एक रोबोट मशीन लगा देंगे। फिर वो अपने दोस्त का सर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसके साथ एक रोबोट की बॉडी लगा देता है। इसके बाद वो रोबोट लड़की उस फैक्ट्री में चली जाती है और वहाँ पर बहुत सारे रोबोट नज़र आते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की अब बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो एक एक करके उनसे मुकाबला करती है। फिर इसके बाद वो रोबोट लड़की वेक्टर के कमरे में चली जाती है और उसको मारने लगती है कि वहाँ पर उस वेक्टर का बड़ा रोबोट आ जाता है और वो उसके पेट में कोई चीज़ मारता है और जिससे वो नीचे गिर जाती है।
फिर वो बड़ा रोबोट उस पर हमला कर देता है और जिससे वो अपनी तलवार की मदद से उसके 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद वो रोबोट लड़की उस वेक्टर को भी मार देती है। फिर उसके बाद डॉक्टर की उस रोबोट लड़की के पास कॉल आती है और उसको बताती है कि तुम्हारा दोस्त स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। वो लड़का उस पाइप के जरिए ऊपर जा रहा होता है और वो लड़की रोबोट भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से वापस आ जाओ और वो लड़का मान जाता है। लेकिन ये सब स्काई सिटी का मालिक ऊपर से देख रहा था और वो ऊपर से एक खौफनाक हथियार नीचे की तरफ फेंक देता है और उस हथियार की वजह से वो लड़का कुछ हिस्सों में कट जाता है और इसी दौरान वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका हाथ उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपने दोस्त को खोकर काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर वो वापस चली जाती है और ये अहद करती है कि वो अब स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो गेम भी वो लड़की जीत चुकी है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ करती है जिसको स्काई सिटी का मालिक देख रहा होता है और वो स्काई सिटी के मालिक को ये इशारा देती है कि मैं आ रही हूँ तुमको मारने के लिए। यहीं पर हमारी कहानी का इख्तिताम हो जाता है।